हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज मार्केट में पूरी तरीके से हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। निफ्टी 22,000 जाता हुआ दिख रहा है। सभी सेक्टर्स रेड में है। रुपया 95 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्रूड 120 130 डॉलर जाता हुआ दिख रहा है और पूरी तरीके से टोटल पेसिमिज्म का माहौल है। और अक्सर ऐसी ही पेसिमिज्म में मार्केट हमें सरप्राइज करता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या एक बार फिर मार्केट हमें सरप्राइज करेगा? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में पूरी तरीके से पैनिक और पेसिमिज्म का माहौल है। लेकिन जब हम डेटा देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि थोड़ी मार्केट में रिकवरी के चांसेस हमें दिख रहे हैं। दोस्तों आज के दिन ये बात करना कि मार्केट रिकवर करेगा एक तरीके से क्राइम लगता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वहाँ पर हमें अर्ली इंडिकेशन के साइन देखने को मिल रहे हैं। हमने अलग अलग एंगल से इसे एनालाइज करने की कोशिश की। अब ये अगर रिकवरी आती है तो क्यों आती है, कितनी आती है, किससे ऊपर अगर हम मार्केट जाएगा तो हम ये गैस कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि वो सस्टेन करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो क्यों आएगी। उन रीज़न्स को हम पहले समझते हैं, क्योंकि बिना रीज़न के मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिनेरियोज दे रहा हूँ और इसका जो है आपको साथ में मैं प्रोबेबिलिटी भी शेयर करूंगा कि इस इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसका एक सीज फायर, भले ही वो टेम्पररी हो, कुछ दिनों का हो, होने की उसमें पॉसिबिलिटी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो सबसे हाई प्रोबेबल सिनेरियो है कि हॉर्मूज को लेकर एक डील, एक सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हॉर्मूज है ना, ये पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो, ये किसी के हित में नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग इसको लेकर लगे हुए। काफ़ी कंट्रीज़ में ऑयल मिल ही नहीं रहा है। क्यूबा है, फिलीपींस है और कई और कंट्रीज़ हैं। इंडिया में भी हम लगातार देख रहे हैं, कई तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं। हकीकत क्या है नहीं पता। मैंने लोकल यहाँ पर भी चेक किया, कई पंप्स में रैशनिंग भी हो रही है। तो ग्राउंड की क्या सिचुएशन है हमें नहीं पता। सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में सभी गवर्नमेंट्स ये एफर्ट कर रही हैं कि इस संकट से निकला जाए। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऐसी खबरें हैं कि कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या ईरान उसमें इन्वॉल्व है नहीं है हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ईरान स्वैप्स रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट फॉर अ पॉज ऑन यूएस स्ट्राइक्स बिफोर अप्रैल 6 डेडलाइन। तो हमने अभी खबरों में ये पढ़ा कि ट्रंप ने एनर्जी जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर स्ट्राइक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। और हम जानते हैं कि कुछ कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। तो वहाँ पर एक सोल्यूशन ये निकाला जा सकता है कि ईरान हॉर्मूज खोल दे और जो उसके बदले में जो है यूएस में जो है स्ट्राइक्स करना कम कर दे। इस तरीके का सेटलमेंट की एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है और ये हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम लड़ाई चलती रहेगी, हॉर्मूज खुल जाएगा, ऑयल वहाँ से जाता जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा अगर हम देखें, जो कि बहुत मीडियम टू लो पॉसिबिलिटी है, कि ईरान के अंदर ऐसी कुछ खबरें हैं कि कुछ वहाँ पे चल रहा है, पब्लिक विरोध कर रही है। इजराइल में भी खबरें हैं कि वहाँ पर भी विरोध चल रहा है। अमेरिका में भी रैली निकाली जा रही। तो हर कोई लड़ाई से परेशान है, कोई भी नहीं चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। तो पब्लिक का प्रेशर सभी कंट्रीज़ में जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसका पड़ सकता है और गवर्नमेंट्स उस पर रिएक्ट कर सकती हैं। और तीसरा जो रीज़न है, ग्लोबल मीडिएशन। चाइना हम जानते हैं कि एक बड़ी
शक्ति बनकर उभरना चाह रहा है अमेरिका के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर चाइना लेवरेजेस इट्स पोजीशन एज अ टॉप ऑयल इंपोर्टर टू फोर्स मिडिल ग्राउंड डील। तो इनका भी कुछ हो सकता है। ध्यान रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इस महीने मोस्ट लाइकली चाइना जा रहे हैं, उनकी समिट होने वाली है। तो चाइना चाहेगा कि उससे पहले वो कुछ ऐसा करे कि डील उसके फेवर में आए। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसका ट्रिगर क्या होगा, अ हाई लेवल जिनपिंग इंटरवेंशन और अ सरप्राइज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन। तो हम जानते हैं कि इजराइल भी यूएन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई लड़ाई रोक दो और इंटरफेयर करो, तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। और एक और है कि भाई लड़ाई इतनी लंबी चले कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, जो एम्यूनेशन है, वो ड्रेन आउट हो जाए, और ऑलरेडी उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी मैं कहूँगा कि मीडियम पॉसिबिलिटी है। तो इमीडिएट में तो अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगले 2-3 महीने में इसकी पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि हम जानते हैं, टाको हम कहते हैं कि किसी भी दिन ट्रंप आए और कह दें कि भाई हम ये लड़ाई जीत गए और अब हम इससे बाहर जा रहे हैं, तो वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जाता। तो इसकी भी मैं कहूँगा कि लो टू मिड प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इन सिनेरियो में लड़ाई रुक सकती है और मार्केट को एक बूस्ट मिल सकता है, एक ट्रिगर मिल सकता है एक बाउंस करने का। तो आइए क्विकली मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे जाना है। लॉगिन करके जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग टूल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, और उसमें स्टॉक एक्सरे ये टूल है, इस पर आपको जाना है। तो लॉन्च टूल आपने किया और इसके बाद आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी। अब जिस भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पर आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे TCS देता हूँ। तो TCS जैसे ही मैं आपको देता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट देखनी है वो ये है कि इसका फाइनेंशियल स्कोर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ग्रेड ए स्टॉक। हम सजेस्ट करते हैं कि 70 से नीचे का अगर स्कोर है उसे आप ना लें। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये ROE, ROCE, पैट मार्जिन, इसमें और भी आपको चीज़ें दिखेंगी कि मार्जिन कैसे इसका मूव कर रहा है, रिटेल कैसा, इसका रिटर्न्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो रिस्क क्या है वो भी आपको बताएगा। तो बेसिकली ये सब कुछ बैलेंस शीट के बेसिस पर है। तो यहाँ से आपको स्टॉक की क्वालिटी पता चल रही है कि मेरी क्वालिटी स्कोर क्या है। 70 एंड अबव मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, 70 से नीचे हैं तो इट्स एन एग्जिट कैंडिडेट। जब भी मुझे मौका निकलेगा मैं इसको एग्जिट करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखिए तो ये है 2953, ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि इस वक्त अगर आप TCS का स्टॉक देखेंगे तो वो अंडर वैल्यूड है। हम ऐसे सिचुएशन में ये सलाह देते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी उसकी है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, उससे 20% नीचे तक आपको स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुल मार्केट में हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे जैसे ही आता है आप लेना शुरू कर सकते हैं। और जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में तो हम कहते हैं कि 20% नीचे तक आप लीजिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम्स में मूव करते हैं। जब वो गिरते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आपने क्वालिटी स्कोर देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया। अब जब आप ये चेक करके पोजीशंस को बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पूरा बाज़ार गिरे और ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरे, ये हो सकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें ये पता है कि ये इस मंदी को सरवाइव कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट अच्छी है। वो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं,
हो सकता है 2 साल में ही बैंकरप्ट हो जाएं, या हो सकता है कि जब मार्केट रिकवर हो तो वो रिकवर ना करे। तो जब बैलेंस शीट अच्छी होगी तो अच्छे चांसेस होते हैं कि मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ये स्टॉक रिकवर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप हमारे टूल से पता कर सकते हैं, और इसके बेस पर क्विकली आपको, मुझे लगता है 10-15 मिनट में ही आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं। तो कौन से की लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट रैली कर सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आज का हम मार्केट डेटा देख लेते हैं। तो आज 30 मार्च है और आज एक्सपायरी भी है, और यहाँ आज हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अब 22,000, जो हमारा टारगेट था, जो टारगेट हमने आपसे जनवरी में शेयर किया था कि इस साल के अंत तक 22,000 निफ्टी जाएगा, लगभग अब वहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है, और अभी हमने आधा साल भी पूरा नहीं किया। तो हम 22,330 के आसपास इस वक्त पहुँच चुके हैं। 2 दिन अगर हम देखें, करीब करीब 1000 पॉइंट का फॉल मार्केट में देखने को मिला है। अगर वोलेटिलिटी को देखें तो टोटल फेयर बाज़ारों में हमें देखने को मिल रहा है, और चाहे आईवीज हो चाहे विक्स हो, ये मल्टी मंथ्स हाइज पे हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2024 से अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, और पुट कॉल रेशियो में भी ड्रॉप आज देखने को मिला है। और आज का डेटा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी है, इसमें एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। तो कल देखते हैं कि कल की क्या सिचुएशन होगी, क्या फ्रेश ऑप्शंस मार्केट में शॉर्ट्स बन रहे हैं, लॉन्ग बन रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि निफ्टी फ्यूचर के करेंट मंथ मतलब अब हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल हमारा करेंट बन गया है, तो कल के कंपैरिजन में आप देखें तो ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और थोड़ा सरप्राइजिंग ये है कि मई के महीने में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और प्रीमियम में आप देखिए ये राइस देखने को मिला है। 75 कल था अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट का, आज बढ़कर 123 हो गया है। नेक्स्ट मंथ में भी हमें अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह हो सकती है एक्सपायरी में लोग पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं, ये भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। तो आज का एफएनओ का डेटा इतना रिलायबल नहीं है, हमें कल देखना पड़ेगा। और एनएसई का अगर टर्नओवर देखें तो एक बार फिर हमें ह्यूज टर्नओवर पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि लोग स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए कितना बुरा एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एफआईए के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पिछले दिनों बढ़ाई हैं। आज एक्सपायरी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट्स कटेंगे और इसमें कमी आएगी, क्योंकि उनकी कुछ शॉर्ट्स एक्सपायर होंगी, पोजीशंस कटी होंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंटिसिपेट नहीं कर रहा कि इसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आज का डेटा ना ओवरऑल देखूँ तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का डेटा है, और थोड़ा ये पिक्चर हमें मिसलीड भी कर सकती है क्योंकि इसमें एक्सपायरी का डेटा इंक्लूडेड है। तो कल हम देखते हैं कि इसमें कितना फर्दर इम्प्रूवमेंट या और ये ख़राब डेटा होता है, ये कल के दिन हम देखेंगे। अब ये मुद्दे पर चलते हैं कि अगर मार्केट में रैली आएगी तो क्या की लेवल्स हैं, और उससे ऊपर वो रैली कितने दिन सस्टेन करेगी। तो हमने इसे अलग अलग एंगल से एनालाइज किया है, डेटा के बेसिस पर, चार्ट्स के बेसिस पर, उसके बेसिस पर हमारा एक कंक्लूजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस तरीके की प्रेडिक्शन इस तरीके के मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, और ट्रस्ट में इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, और अगर हम गलत हो जाएंगे तो उसमें हमें नुकसान ही होता है। लेकिन फिर भी हम ये एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम आपके साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर सकें, और आप उसके बेसिस पर अपने जो भी अपने ट्रेड्स है, अपनी पोजीशंस है, उसको सही तरीके से मैनेज कर लें। दोस्तों, कहीं से भी ये ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, हम पूरी तरीके से भी गलत हो सकते हैं। तो इसको आप देखकर ये मत करिए कि कल जाकर कॉल ख़रीद लें या पुट ख़रीद लें, इस तरीके की हरकतें प्लीज़ मत करिए। मैं जानता हूँ आप लोग ऐसा करते हैं, सो प्लीज़ अवॉइड। और ये बहुत ही अर्ली जो चांसेस हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और
ये हम पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, ये मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। तो अगर 22,400 के ऊपर बाजार जाता है तो हम इंट्राडे की रिकवरी देख सकते हैं। ये रिकवरी 4 से 6 घंटे तक चल सकती है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है और हो सकता है कल ही हमें ये देखने को मिल जाए, क्योंकि नई सीरीज शुरू होगी, बहुत ज़्यादा मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगले 1-2 दिन में, कल तो छुट्टी है, मतलब परसों या उसके बाद वाले दिन हमें ऐसा देखने को मिल जाए। नियर टर्म की अगर हम बात करें, अगर हम 1-2-3 दिन की रैली की बात कर रहे हैं, तो ये एक क्रूशियल लेवल है। मार्केट को इससे ऊपर जाना है, 22,530 इससे ऊपर जाना है, और अगर इससे ऊपर जाता है तो 1 to 2 डेज की रैली देख सकते हैं। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो 22,900 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तब हम 1 से 2 हफ्ते तक की रैली भी देख सकते हैं। और ये वो केस होगा जब कोई ना कोई सीज़फायर, कोई ना कोई अनाउंसमेंट हमें मार्केट में होती हुई दिखेगी। तो सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन ये है, 1 से 2 हफ्ते की रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये जो होगा तो ये टेक्निकल बाउंस से भी हो सकता है, या कोई होप ड्रिवन कोई अनाउंसमेंट हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर हम मीनिंगफुल रिकवरी देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लेवल को हमें वॉच करके रखना है। अब दोस्तों, अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है, लड़ाई रुक जाती है, सीज़फायर हो जाता है, ये लेवल पार हो जाता है, रैली भी हमें देखने को मिलती है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर रैली बाज़ारों में आती है, सब कुछ ठीक भी हो जाता है, तो हम दोबारा उस स्टेट पर नहीं जाएंगे। हमें काफ़ी नुकसान अगर इकॉनमी की तरफ से देखें और इन्फ्लेशन की तरफ से देखें हो चुका है, पूरी दुनिया को हो चुका है। तो वो मौका जब हमारे पास आएगा, वो मौका हमारे लिए होगा अपने ख़राब स्टॉक्स को निकालने का। वो मौका ये नहीं होगा कि अपने जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, बुरे स्टॉक्स हैं, उनमें पोजीशंस बढ़ाने का। वो आपको शायद बाज़ार आखिरी मौका देगा। तो इसलिए हमें उस रैली को अगर आती है तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक्साइटेड नहीं होना है, खुश नहीं होना है, और उस वक्त अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करना है, क्योंकि उसके बाद वो मौका आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हमने आपके साथ शेयर किया कि एक रिकवरी के चांसेस हैं। अब अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की, डेटा, न्यूज़, सबको हमने खंगाला और सब जगह से हमें कुछ कुछ होपफुल सिग्नल्स देखने को मिले। लेकिन मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं कि चार्ट में हमें क्या क्लूज दिख रहे हैं। तो चार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम एक डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न में हैं। अब अगर आप मेरे चार्ट्स को, एनालिसिस को देख रहे हैं लगातार, तो आपने नोट किया होगा कि हमने इसको थोड़ा एक्सपैंड किया है। ये वाला पहले यहाँ था, हमने इसे हटा के थोड़ा वाइड किया है, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न बन रहा है हमने उस फॉर्मेशन को कैच करने की कोशिश की है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट जब तक इसके अंदर रहेगा कोई मीनिंगफुल बाउंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। और हमने आपके साथ शेयर किया कि 22,900 का जो लेवल है वो लगभग यहाँ है। तो वो तभी हमें कोई मीनिंगफुल रैली देखने को मिलेगी जब ये लेवल यहाँ से पार होगा। अब चार्ट्स में हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं जिससे हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में रिकवरी के चांसेस है? तो अगर आप देखें तो पहला कि प्राइसेस गिर रहे हैं, वॉल्यूम जो है डाइवर्ज कर रहा है, तो ये एक साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखिए बाकी सारे इंडिकेटर्स को, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स हैं, वहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए इतना बाजार गिर रहा है, MACD नहीं गिर रहा है, तो पहला जो सबसे पावरफुल इंडिकेटर कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो भी डाइवर्ज कर रहा है। इसके अलावा आप बाकी के भी इंडिकेटर्स देखिए, सब में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें यही क्लूज मिल रहे हैं, हमें डेटा से भी मिल रहा है,
न्यूज़ से भी मिल रहा है, सब तरीके से हमें थोड़े थोड़े क्लूज़ मिल रहे हैं रिकवरी के। अब क्या रिकवरी कब आएगी दोस्तों, ये रिकवरी कब आएगी ये कहना अभी मुश्किल है। मुझे लगता है अगले 2 दिनों में छोटा मोटा बाउंस तो आएगा। हो सकता है वो कुछ घंटे का हो, कुछ दिनों का हो, उसकी पॉसिबिलिटी। लेकिन सस्टेनेबल रिकवरी की अगर हम बात करें, जो रैली 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चले और 1000-1200 पॉइंट निफ्टी में बढ़े, उसके लिए न्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बिना न्यूज़ के उस रैली का कोई मतलब नहीं है। तो छोटी रैली आएगी तो वो टेक्निकल बाउंस बैक होगा, कुछ इवेंट बेस होगा। लेकिन अगर सस्टेनेबल रैली को आना है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ वॉर के फ्रंट पर आनी है। दोस्तों वन सेकेंड में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्लीज़ कोई पोजीशंस मत बनाइए, कोई कॉल पुट की पोजीशंस इसके बेसिस पर मत बनाइए। ये बहुत ही अर्ली इंडिकेशन है और हम पूरी तरीके से इसमें गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रिकवरी आएगी? ज़रूर अपना एनालिसिस और रीडिंग हमारे साथ शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।